डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं उसमें हम डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे किसी भारी चीज़ की जो पानी से भारी हो। तो जैसे कि पत्थर की बात कर लें, हम इसमें पहले वेट फाइंड करेंगे पत्थर का हवा के अंदर, उसे W1 का नाम दे रहे हैं। फिर उसका हम पानी के अंदर वेट कैलकुलेट करेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस, फिर बाद में आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ज़रिए इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ हमारे पास एक पत्थर है। हम इस पत्थर को क्या करेंगे, यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस है हमारे पास, उसके साथ इसको लटकाएंगे, ठीक है, और जो कि हमें इसका वेट बताएगा। अब जो हमारा स्प्रिंग बैलेंस है वो हमें वेट न्यूटन में नहीं बता रहा है, यहाँ पे ग्राम्स में बता रहा है। तो हम बाद में ग्राम को कन्वर्ट करेंगे न्यूटन के अंदर। तो ये अभी इसने 50 ग्राम वेट बताया है हमें, ठीक है, मास बताया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे बीकर रखेंगे ताकि अब पानी के थ्रस्ट फोर्स की वजह से इसका वेट कम हो जाए। तो अब जो हमें स्प्रिंग बैलेंस कैलकुलेशन दे रहा है वो अभी देख लेते हैं। वो हमें दे रहा है, अब ये 50 से ऊपर चला गया 2 लाइनें, तो इसका मतलब है 30 ग्राम हमें वेट बता रहा है, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे टेबल के अंदर फिल करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन, तो हमारी ये पहली ऑब्जर्वेशन है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे W1 के वेट ऑफ सॉलिड इन एयर, स्टोन का जो पत्थर है हवा में, वो लिखेंगे 50 ग्राम है। अगर हम इसको 100 से डिवाइड कर दें तो ये न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा 0.5 न्यूटन। फिर इसी तरह हमने दूसरी रीडिंग क्या ली थी पानी के अंदर। जब पानी के अंदर हमने उसको W2 निकालेंगे, सॉलिड का जो वेट है वो था 30 ग्राम। तो अब हम इस 30 ग्राम को अगर 100 से डिवाइड करते हैं तो 0.3 न्यूटन आएगा, जो कि न्यूटन में कन्वर्ट हो गया वेट। फिर यहाँ पे हमने डिफरेंस बताना है कि दोनों में डिफरेंस कितना है, हवा वाले वेट में और पानी वाले वेट में जब पत्थर को रखा गया, तो वो आ रहा है 0.2, ठीक है, न्यूटन में। तो एंड पे हमारे पास ये डेंसिटी कैलकुलेट करने का फार्मूला है जो हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल से ड्राइव किया था। अब इसमें ये डेंसिटी है सॉलिड की, कैपिटल D, और जो W1 है वो डेंसिटी है पानी सॉलिड की हवा के अंदर, बाकी नीचे डिफरेंस है। और ये डेंसिटी है पानी की जो रो से डिनोट की जा रही है यहाँ पे। जब हम इनको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो आंसर आएगा 2500, ठीक है, 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये इसकी डेंसिटी आ गई। इस तरह हमने 3 कैलकुलेशंस और लेनी है। तो चलें बाकी कैलकुलेशंस भी लेते हैं ताकि ये 3 रीडिंग्स पूरी हों। अब दोबारा हम क्या करेंगे, अब रीडिंग देख लें, ये हवा के अंदर 50 ग्राम दे रहा है दोबारा। अब हम पानी के लिए ना, ये हमने पानी में कलर डाला हुआ है ताकि थोड़ा डिफरेंस फील हो तो कि हम कौन सी रीडिंग ले रहे हैं। तो अभी यहाँ पे हम दूसरी रीडिंग लेने वाले हैं पानी के अंदर। तो अब देखेंगे ये अब भी नियर अबाउट 30 ग्राम ही बता रहा है, ठीक है। जो पहले रीडिंग थी वही सेम टू सेम रीडिंग दे रहा है, तो कोई ख़ास डिफरेंस नहीं आ रहा। फिर अब हम क्या करेंगे, इसको भी साइड पे कर देंगे, तीसरी रीडिंग लेंगे और ये सारी डेटा जैसे हमने पहले पुट किया है ऐसे ही वहाँ पे जाके टेबल में तीनों रीडिंग्स बाद में एक ही बार हम फिल कर देंगे, क्योंकि सारी सेम ही आ रही हैं तो हमें ज़्यादा जाके अभी टाइम उधर नहीं लगाना चाहिए। अब अगर हम दोबारा इसका देख रहे हैं वेट, तो 50 ग्राम आ रहा है हवा के अंदर, ये तीसरी रीडिंग हमारी, तो ये 50 बता रहा है। अब हम ये पानी फिर इसके नीचे रखेंगे और अब फिर ये हमें वही सेम टू सेम देखते हैं रीडिंग देता है या डिफरेंट देता है। तो ये फिर वही दे रहा है हमें 30 ग्राम। अब हम इसको डेटा फिल करेंगे। तो पहली रीडिंग हम कर चुके हैं, ये हमारी दूसरी रीडिंग, ये हमारी तीसरी रीडिंग। पहले भी 0.5 न्यूटन वेट आया था, अब फिर दूसरी रीडिंग में भी 0.5 न्यूटन, तीसरी में भी 0.5 न्यूटन। फिर जब हमें पानी में इनको रखा तो पहले भी 0.3 न्यूटन आया था, अब फिर 0.3 न्यूटन आया है। और दूसरी रीडिंग के बाद जो हमारी तीसरी रीडिंग है उसमें भी 0.3 न्यूटन ही आ रहा है। तो अब यहाँ पे डिफरेंस सेम ही आएगा क्योंकि रीडिंग्स में कोई फ़र्क ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो पहले भी 0.2 का डिफरेंस आ रहा था इन दोनों रीडिंग में, दूसरी तीसरी रीडिंग में भी 0. और यहाँ पे डेंसिटी भी सेम ही आएगी 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब हमने ये टेबल कंप्लीट हो गई। उसके बाद हमें नेक्स्ट बोला गया है एवरेज डेंसिटी पूछी गई है हमसे। तो उस जगह पे हम ये काम करेंगे, तीनों जो वैल्यूज़ हैं तीनों रीडिंग्स की उनको प्लस करेंगे और फिर 3 से डिवाइड करेंगे, तो हमें इन तीनों की मिल जाएगी एवरेज, वो वही आएगी 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आई होप आपको समझ आया होगा।